जब भी हम किसी प्रॉपर एक क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, प्रॉपर एक प्लेस के बारे में सोचते हैं, तो हमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि उस क्षेत्र की संस्कृति को जानिए, वहाँ के लोक पर्वों को जानिए, वहाँ की लोक कथाओं को जानिए, जिससे हमें उस एरिया में रहने वाले लोगों की मेंटलिटी, वहाँ के रहन सहन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और हर क्षेत्र में सभी लोगों के अपने अपने लोक पर्व होते हैं और अपनी अपनी संस्कृति होती है। इसी तरह उत्तराखंड राज्य भी मिस्ट्री से भरा हुआ एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, जहाँ के बारे में कई कथाएं सुनने को मिलती है और जहाँ की संस्कृति भी बिल्कुल दिल को सुकून देने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के लोक पर्वों और वहाँ की लोक कथाओं के बारे में, जिससे हम अंदाजा लगाएंगे कि वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी किस तरह है और किस तरह वहाँ के लोग रहते हैं। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द स्पॉटलाइट ऑन उत्तराखंड, जिसमें हम जानने वाले हैं कि वहाँ के लोग किस तरह सोचते हैं और किस तरह अपने काम करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक लोक कथा के बारे में, जिससे हम ये जानेंगे कि वहाँ के लोग किस तरह सोचते हैं और पहले के टाइम पर वहाँ की कैसी मेंटेलिटी हुआ करती थी, जो कि है जीतू बगवाल की एक लोक कथा, जो कि पूरे उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिस पर कि एक गाना भी बन चुका है। हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस गाने का लिंक दे दूंगा। तो ये कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि गढ़वाल रियासत की गमरी पट्टी में बगोड़ी नाम का एक गांव था, जहां पर जीतू बगड़वाल नाम का एक आदमी रहता था, जिसके गांव में फसल की तैयारी शुरू हो चुकी थी, यानी कि फसल बोने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, जिसके लिए जीतू बगड़वाल का छोटा भाई शोभनु पंडित जी के पास बुआई का दिन निकलवाने जाता है। लेकिन पंडित जी उन्हें ये कह देते हैं कि उनकी बुआई के लिए इस साल कोई भी शुभ दिन नहीं है। लेकिन फिर पंडित जी उन्हें ये कहते हैं कि अगर वो अपनी ब्याही हुई बहन को, यानी कि उनकी शादीशुदा बहन को उसके ससुराल से लाकर उससे बुआई स्टार्ट करवाते हैं तो वो उनके लिए एक शुभ दिन हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं कि 6 गति आषाढ़ को अपनी बहन को ले आओ और उससे 6 गति आषाढ़ को ही बुआई स्टार्ट करवा दो, जिससे कि वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। तो जीतू बगड़वाल अपनी बहन को लेने रैथल की ओर निकल पड़ता है। तो पूरी तरह तैयार होकर और चेहरे पर एक मुस्कान लेकर जीतू बगड़वाल जैसे ही रैथल की ओर निकलता है तो वो पहुंचता है एक जगह खेट पर्वत पर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है, जिसे कि परियों का देश कहा जाता है, यानी कि आछरियों का देश। उत्तराखंड में परियों को आछरिया कहा जाता है। जैसे ही जीतू बगड़वाल खेट पहुंचता है तो थक हार के वो वहां आराम करने लगता है और वहां की सुंदरता को देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो एक लंबी सांस भरता है और अपने साथ लाई हुई बांसुरी को बजाने लगता है। और इसी बीच में जीतू को घुंघरू और पायलों की आवाज सुनने को मिलती है और जैसे ही जीतू आंखें खोलता है उसके सामने 9 परियां खड़ी थी, जो कि उसके बाहर घूम रही थी। और ये देखते ही जीतू सबसे पहले अपने कुल देवता को याद करता है। लेकिन उन आछरियों पर कुल देवता का कोई भी प्रभाव नहीं था, क्योंकि वो जीतू ही था जिसने उन परियों को उसके पास बुलाया था। तो जीतू जान चुका था कि अब वो वापस नहीं जा सकता, परियां उसके बिना कहीं नहीं जाने वाली। तो इसी बीच में जीतू याद करता है कि वो अपनी फैमिली को किस तरह की परेशानियों में छोड़कर चला जाएगा। तो जीतू उन परियों से मिन्नतें करता है कि बस कुछ दिन रुक जाइए, 6 गति आषाढ़ को अपने खेतों की बुआई करके वो उनके साथ चला जाएगा, जिस पर परियां मान जाती हैं और जीतू अपनी बहन के घर रैथल पहुंच जाता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन जीतू को अपनी बहन को लेकर बागुड़ी या बगोड़ी वापस जाना था, और वो अपनी बहन को बगुड़ी लेकर आ जाता है, जहाँ पर 6 गति आषाढ़ के दिन बंजर खेतों में बुआई होनी थी। तो बताया जाता है कि जीतू उस दिन अपने खेत में बुआई कर रहा था और उसकी मौत पहले से ही निश्चित हो चुकी थी। तो उसी दिन आछरियां उसे उठा ले जाती है और बताया जाता है कि जीतू हल लगाते हुए अपने खेत में ही कहीं गायब हो जाता है। जीतू के जाने के बाद उनका परिवार बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में आ जाता है, लेकिन जीतू फिर भी उनका कभी साथ नहीं छोड़ता। जीतू हमेशा उनके आसपास ही रहता है। जिन अदृश्य शक्तियों को देखकर वहाँ के राजा जीतू को पूरे गढ़वाल में एक देवता की तरह पूजने का आदेश देते हैं, जिसके बाद जीतू को कई जगहों पर आज भी देवताओं की तरह पूजा जाता है। तो अब हम आगे उत्तराखंड के कुछ लोक पर्वों के बारे में जानेंगे, जिनसे हम पता लगाएंगे कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं और किस तरह अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। जिसमें कि पहला लोक पर्व है फूलदेई, जिसके बारे में हो सकता है उत्तराखंड में रहने वाले या उत्तराखंड के आसपास रहने वाले लोगों ने थोड़ा बहुत तो सुना होगा। इस त्योहार को फूल माई, फूल संक्रांति, फूल संग्रांत, फूल कंडी और फूलदेई के नाम से भी जाना जाता है।
इस पर्व को उत्तराखंड में चैत्र मास की संक्रांति में मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग इस त्योहार के दिन ही हिंदुओं का नव वर्ष स्टार्ट होता है, क्योंकि चैत्र मास में नई नई हरियाली आना स्टार्ट होती है, नए नए फूल खिलना स्टार्ट होते हैं। तो ये त्योहार पूरी तरह से प्रकृति पर बेस्ड है, जिसमें कि गांव के छोटे बच्चे फ्यूली, बुरांस और कचनार के फूल लाते हैं और उन्हें लोगों की दहलीजों पर डालते हैं। बाय द वे, उत्तराखंड से होने के बावजूद भी मैं इन तीनों फूलों में से केवल बुरांस को जानता हूँ। और लोगों की दहलीज पर इन फूलों को डालने के बाद घर के बड़ों द्वारा बच्चों को चावल और गुड़ दिया जाता है और इस त्योहार के अंतिम दिन पर बच्चों ने जो गुड़ और चावल इकट्ठा किया होता है उसका प्रसाद बनाया जाता है और सब में बांटा जाता है। और इसी तरह उत्तराखंड का एक और लोक पर्व है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है इगास बग्वाल। बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे तो इस बात की जो जानकारी थी वो उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 10-12 दिन बाद पहुंची थी, जिसकी वजह से दीपावली के 10 या 12 दिन बाद ही उत्तराखंड में इगास बग्वाल मनाई जाती है, जिसे कि बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने उत्तराखंड की एक लोक कथा के बारे में बताया है और एक आध आपको थोड़े बहुत लोक पर्व के बारे में बताया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं और किस तरह अपना रहन सहन रखते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।